हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स के बारे में। ओके, हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है हमारे सेंटेंस में। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। Welcome to the chapter on articles. In this chapter, student will learn about the rules for using the articles a, an and the. हमारे articles 3 होते हैं बच्चों, जैसे a, an and the यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। We will explore different between definite articles and indefinite articles a and. ठीक है, यहाँ पर आपके जो definite articles होते हैं वो होता है the, और आपके जो indefinite articles होते हैं वो होते हैं a और and. ठीक है, सॉरी a, an, and. एंड द यूज़ ऑफ ईच वन इन सेंटेंस। और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ईच वन यानी कि प्रत्येक वन का आपके सेंटेंस में कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पर सेंटेंस दिया है बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, इसको रीड करते हैं। लुक ईशा, देयर इज़ आ बर्ड इन आ नेस्ट। यहाँ पर एक बॉय है, वो कह रहा है कि ईशा देखो कि वहाँ एक नेस्ट में, एक घोंसले में एक चिड़िया है। नेक्स्ट है येस इट इज़ आ प्रोटेक्टिंग एन एग, कि हाँ वो अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, सो ये एक कन्वर्सेशन थी जिसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द यूज़ ऑफ ए एंड द। हमने ऑलरेडी पढ़ा है यूज़ की कहाँ पर किया जाता है, ए का, एंड का, एन का और द का। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। आइए इनके बारे में हम और जानते हैं। ठीक है, ए एन द वर्ड ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इनको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ए एन एंड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। वहीं पर तुम आपके जो ए होता है एंड आपका जो एन होता है वो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ओके, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स। वहीं पर आपके द जो होता है उसको डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं हम। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं पहले। ओके, ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट टेल डेफिनेटली अबाउट द पर्सन और थिंग्स स्पोक ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपके ए और एन जो है वो आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताते कि किस पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किस थिंग के बारे में बात हो रही है। Here are few rules relating to use a and n। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ रूल्स हैं जो कि a और n से रिलेटेड हैं। रूल्स देखते हैं। a is used before a noun that begins a consonant sound। ठीक है, a का यूज़ हम कहाँ किया जाता है? एक नाउन से पहले किया जाता है जिसकी साउंड कैसी आती है? कॉन्सोनेंट साउंड आती है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। a dog chased a cat। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a का यूज़ कहाँ किया है? डॉग से पहले। डॉग हमारा क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है डॉग में, डॉग डी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो यहाँ हमने ए का यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ पर कैट है, कैट में भी हमारी क्या साउंड आ रही है बच्चों? ए, कै की साउंड आ रही है। ठीक है, तो सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओके, तो यहाँ भी इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। सिमिलरली ए मैन एंड ए वुमेन आर स्टैंडिंग देयर। ठीक है, एक महिला और एक पुरुष वहाँ खड़े हैं, तो यहाँ मैन, एम जो है ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है। साउंड हमारी कैसी आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी ए का यूज़ किया है क्योंकि हमारी साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है। ओके, A is also used before a noun that begins with a vowel but produce the sound is a consonant। A हम कहाँ यूज़ करते हैं? कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग कैसी होती है? वॉवेल से, लेकिन हम उनको जब प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी साउंड कैसी आती है? कॉन्सोनेंट आती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम A का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। A one-eyed man was unable to cross the road। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? वन, ओ हमारा क्या है? वॉवेल है। ठीक है, वॉवेल से पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं, राइट, एन का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने वन आइड, तो यहाँ हमने ए का यूज़ किया है क्योंकि हमारी साउंड कैसी आ रही है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ओके, द वर्ड वन बिगेन्स विद द कॉन्सोनेंट ऑफ डब्लू। जो हमारा वर्ड है वन, ये कहाँ, किस चीज़ से स्टार्ट होता है? वन, डब्लू से स्टार्ट होता है। डब्लू क्या है? हमारा यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। ओके, तो साउंड कैसी आ रही है? कॉन्सोनेंट। सो इज यूज्ड बिफोर इट, इसलिए हमने इससे पहले क्या यूज़ किया है? ए का यूज़ किया है।
ही इज एन यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। यूरोपियन में भी साउंड किसकी आ रही है, यहाँ पर वाई की साउंड आ रही है। ओके तो वाई की साउंड आने के कारण हम यहाँ ए यूज कर रहे हैं। दे हैव फॉर्म्ड ए यूनियन, ठीक है, यूनियन में भी साउंड आ रही है हमारी वाई की, ठीक है, तो हमने ए यूज किया है। द वर्ड यूरोपियन एंड यूनियन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई, हमारा जो यूरोपियन वर्ड है और यूनियन वर्ड है ये कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ए इज यूज बिफोर दैम, इसलिए इनसे पहले हमने क्या यूज किया है, ए का इस्तेमाल किया है, ए का यूज किया है। नेक्स्ट, एन इज यूज बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड, एन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब एक नाउन स्टार्ट होता है, एक नाउन में साउंड आ रही हो वॉवेल की। वॉवेल आपके 5 होते हैं, राइट, ए ई आई ओ यू, ओके, ये आपके वॉवेल होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट बाय एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, तो यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है, ठीक है। ए हमारा क्या है बच्चों, वॉवेल है, राइट, तो यहाँ इसलिए हमने क्या यूज किया है, एन अम्ब्रेला। ओके नेक्स्ट है, ही वॉन्ट्स एन एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी साउंड ए की आ रही है, इसलिए हमने एन का यूज किया है। ओके, एन इज ऑल्सो यूज बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट बट दिस कॉन्सोनेंट हैज साउंड ऑफ अ वॉवेल, ठीक है, ए हमारा वहाँ भी यूज किया जाता है बच्चों जब एक वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन उसमें साउंड कैसी आती है, वॉवेल की, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम एन यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देखते हैं, एन आर एगो माई टीचर वॉज हियर, ठीक है, यहाँ पर आर है, ठीक है, आर हमारा किसी से स्टार्ट हो रहा है, ए लेटर से, ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर बच्चों, हमारा वॉवेल है। ओके सो यहाँ पर इसलिए हमने एन का यूज किया है। हरी इज एन ऑनेस्ट मैन, हरी एक ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हमारी साउंड आ रही है ओ की, ठीक है, ओ हमारा क्या है बच्चों, वॉवेल है, तो वॉवेल की साउंड आने के कारण हम यहाँ पर एन यूज करेंगे। एन हेयर ए पर्सन हु गेट द प्रॉपर्टी व्हेन समवन डाइज, ठीक है, तो यहाँ पर ये है ईयर, तो ईयर यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, ई की। ओके इसलिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर एन। ओके द वर्ड्स आर ऑनेस्ट एयर बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड एज इनिशियल कॉन्सोनेंट एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, इनका जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वो हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ओके सो इसलिए यहाँ पर साउंड हमारी कैसी आ रही है, वॉवेल की आ रही है। ओके तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर एन। ओके आई होप ए और एन को यूज कहाँ करेंगे आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब हम कॉमन एरर्स जान लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। एप्पल इज फ्रूट, ठीक है, ये है आपकी रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है। एन एप्पल इज अ फ्रूट, ये है आपका करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिखाए हुए हैं, ठीक है। एंटालोप, एन एंटालोप इज एन एनिमल, ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। सिमिलरली यहाँ पर एंटालोप इज एनिमल, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। अम्ब्रेला इज यूजफुल थिंग, सिमिलरली यहाँ पर एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग, ठीक है, ये आपको बताए हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से रॉन्ग है। ओके नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, Riaza writes a poem in her camp diary. She misses the indefinite articles in her poem. Add them. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वो एक पोएम लिख रही है एक लड़की, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसने आर्टिकल्स मिस किए हैं, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को मिस किया है, आपको उन्हें फिल करना है। ठीक है स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन माई वाटर प्रूफ टेंट आई लाई नाइस एंड ड्राई, ठीक है। ईटिंग से पहले यहाँ पर इन्होंने स्पेस दिया है जहाँ पर आपको क्या करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स फिल करने हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आपके ए और एन होते हैं, राइट। सो ए और एन में से हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ए आ रहा है एप्पल, तो साउंड किसकी आ रही है, हमारी वॉवेल की, राइट। तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पर, एन एप्पल। ओके सिमिलरली एन एग। ओके सो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल से ये डायरी फिल करनी है। ओके नेक्स्ट आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर डायरी में फिल किया है ए और एन से, इंडेफिनिट आर्टिकल से फिल किए हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, यहाँ पर भी आपको फिल करने हैं। आई एट एन एप्पल, जो कि मैंने एक्सप्लेन अभी आपको किया कि एप्पल से पहले हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि हमारी एप्पल की साउंड कैसी आती है, वॉवेल। ओके
नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ईट मैंगोस ए, ठीक है, यानी मैंगो क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, ओके, कॉन्सोनेंट लेटर से भी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स द, अब हम द के बारे में पढ़ते हैं। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स, द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं बिकॉज इट टेल डेफिनेटली अबाउट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, क्योंकि हमें जो द है वो बताता है कि किस पर्सन के बारे में, किस थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पर्सन एक्यूरेट थिंग के बारे में बताता है, ठीक है। लेट अस लर्न द रूल ऑफ रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द, ठीक है, आइए हम यहाँ पर द के रूल्स को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। We use the when we walk about a particular person or thing, ठीक है, हम द का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो तब हम द का यूज़ करते हैं। वन और वन ऑलरेडी रेफर टू, या फिर हम किसी को रेफर कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक यू वॉन्ट इज अवेलेबल, यानी कि जो किताब तुम्हें चाहिए वो अवेलेबल है, ठीक है, टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक। अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे ही किसी भी बुक की बात नहीं कर रहे हैं, जो बुक तुम्हें चाहिए वो अवेलेबल है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। द बुक द बॉय लाफ्ड, द बॉय ऑलरेडी टॉक अबाउट, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बॉय है जिसके बारे में हमें कन्फर्म है, पता है, ठीक है, पर्टिकुलर बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी यूज द व्हेन अ सिंगल नाउन इन मीट टू रिपीट द होल क्लास, ठीक है, यहाँ पर हम द का यूज तब भी करते हैं जब हम किसी सिंगल नाउन को प्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, एक क्लास में। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, कि जो गाय है वो कैसा एनिमल है, यूजफुल एनिमल है, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर एनिमल को बता रहे हैं कि हमारा जो काउ है वो एक यूजफुल एनिमल है। सिमिलरली द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, हम बता रहे हैं कि हॉर्स कैसा एनिमल है, एक नोबल एनिमल है, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी यूज द व्हेन वी अज्यूम दैट देयर इज जस्ट वन समथिंग इन दैट प्लेस, हम द का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ आने वाले समय में या फिर वहाँ पर ऐसा होने वाला है, उस स्थान पर ऐसा होगा, ठीक है। इवन इफ वी हैड नॉट बीन मेंशन बिफोर, जबकि हमें उससे पहले पता भी नहीं होता, ओके। एग्जाम्पल देख के समझते हैं बच्चों। वी वेंट फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट यस्टरडे, ठीक है, यानी कि हम कल एक फॉरेस्ट में गए थे, ठीक है, दा की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स दैट यूनिक, हम और द का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ऐसी चीज़ें ऐसी वस्तुएं जो यूनिक होती हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट, तो सन क्या है हमारा, यूनिक है, राइट, तो सन से पहले हमने क्या लगाया, द, ओके। सिमिलरली द स्काई इज क्लियर, हमारा स्काई भी क्या है, सिंगुलर है और क्या है, यूनिक है, तो हमने द का यूज़ किया। वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स, और हमेशा सुपरलेटिव से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने द बेस्ट, हमने सुपरलेटिव डिग्री, हमारी बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने क्या यूज़ किया है, द का यूज़ किया है, ठीक है, यानी कि यह इंग्लिश ग्रामर की सबसे अच्छी बुक है। नेक्स्ट यू आर द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, यानी कि तुम हमारी क्लास में सबसे लंबे हो, तो यहाँ हमारी टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी हमने द का यूज़ किया है। वी यूज द विद ऑर्डिनल्स, हमने ऑर्डिनल से पहले भी क्या यूज़ किया है, द का, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज द फर्स्ट, ठीक है, आपको पता होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो हमने ऑर्डिनल से पहले भी द का यूज़ किया है, पर्सन टू अराइव। द सेकंड, ठीक है, यहाँ फिर से हमारा सेकंड ऑर्डिनल नंबर है, तो हमने द का यूज़ किया है, चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। वी यूज द विद द नेम ऑफ रिवर्स, यानी कि हमारे रिवर्स के, सी और ओशन के नेम जहाँ पर भी होंगे वहाँ हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, जो नील नदी है वो सबसे लंबी है, ठीक है। द बॉम्बे इज सिचुएटेड ऑन द शोर्स ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात की है, ठीक है, सी, रिवर या फिर हमारे ओशंस होंगे उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी यूज द विद
प्लूरल प्लेस नेम्स, जो भी हमारे प्लूरल प्लेस नेम होते हैं उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे वी लिव इन यूनाइटेड स्टेट, तो हमारा जो यूनाइटेड स्टेट है वो प्लूरल है, राइट। बहुत सारे स्टेट हैं, उनसे मिलके बना है, राइट। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। ही इज़ फ्रॉम द नेदरलैंड, ओके। तो हमने यहाँ भी दा का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्लूरल प्लेस नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, स्पेशल बिल्डिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ कंट्री, ठीक है। इन सब चीज़ों से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आउटलुक, द ताजमहल, द वोयलिन, द इंडियंस, ओके। सो इन सब नामों से पहले भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दा का यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों कि हम कहाँ कहाँ पर दा का यूज़ करेंगे, ओके। व्हेन नॉट टू यूज़ द, अब हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ दा का यूज़ नहीं करना। वी डू नॉट यूज़ द बिफोर द मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले हमें दा का यूज़ नहीं करना, ओके। लाइक नेम ऑफ पीपल, किसी भी पीपल का नेम है उससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट से पहले भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। कंट्री के नेम है उनसे पहले भी नहीं करेंगे। सिटी के नेम है या फिर इंडिविजुअल माउंटेन है, आइसलैंड है, लेक्स और हिल्स हैं, इनसे पहले भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। वी डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, हम अपनी लैंग्वेजेस से पहले भी दा का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपको करना है टिक द करेक्ट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हमें आर्टिकल्स पर क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर अर्चना लिव्ड इन, यहाँ पर 3 आर्टिकल्स हैं आपके, तीनों हैं, कौन सा सही है उस पर टिक करना है। विलेज इन मध्य प्रदेश, अर्चना लिव्ड इन ए, ठीक है। यहाँ पर हम ए पर टिक कर देंगे बच्चों, ए, विलेज इन मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाते हैं आगे, ए एंड दा में से फिर से हमें विलेज वॉज कॉल्ड उकवा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें पता चल रहा है कि पर्टिकुलर विलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो दा लगाएंगे हम, द विलेज वॉज कॉल्ड उकवा, ठीक है। सिमिलरली ये पूरा पैराग्राफ आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको करना है बच्चों, इंसर्ट एन आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी एंड रीराइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक। जहाँ पर भी आपके सेंटेंसेस में ज़रूरत है आर्टिकल्स की, वहाँ पर आपको इंसर्ट करना है आर्टिकल, ओके। जैसे फर्स्ट है निशा गोज टू कॉन्वेंट स्कूल, यहाँ पर हम लिखेंगे निशा गोज टू, हमारा आर्टिकल आएगा द, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल। हम क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है बच्चों। सो ये सेंटेंसेस सिमिलरली आपको कंप्लीट करने हैं आपके आर्टिकल्स के साथ। मिसिंग आर्टिकल्स को आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। सो यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है बच्चों। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।